हेलो ग्रीनर्स। मुझसे पूछा गया था कि लिपस्टिक अग्लोनिमा के अलावा मेरी कोई इंडोर प्लांट्स पर वीडियो नहीं है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो है ऐसे ही वीडियो नहीं बना देती कहीं से भी उठा कर कि ये इंडोर चलेगा या आउटडोर चलेगा। मैं कोई भी प्लांट्स होता है उसको पहले इंडोर रखती हूँ, कौन सी लाइट रिक्वायरमेंट पर वो किस तरह से ग्रोथ करता है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है ये देखती हूँ। उसके बाद ही जो है वीडियो थ्रू आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। तो लिपस्टिक एग्लोनिमा जो है मैंने बहुत टाइम से इंडोर रखा था, इसीलिए उसमें किस तरह की लोकेशन पर रखने पर क्या दिक्कत आती है और किस तरह की ग्रोथ होती है, इसकी वीडियोस जो है मैंने बनाकर इंफॉर्मेशन शेयर की थी। ऐसे ही बिना मेरे खुद के एक्सपीरियंस के मैं जो है वीडियो नहीं बनाती हूँ। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ जीजी की। जीजी जो है उसमें बहुत सारी वैरायटीज आती है। मेरे पास सिर्फ दो है, एक ब्लैक जीजी है और एक नॉर्मल वाला ग्रीन जीजी है। एक वेरीगेटेड जीजी भी आता है जो मैं ढूंढ रही हूँ। ये एक परमानेंट प्लांट है, तो विंटर जो है उसमें भी आसानी से सरवाइव कर लेता है। विंटर में और रखा है तो 7 डिग्री से टेम्परेचर अगर आपके यहाँ जो है वो कम होता है तो इसको जो है थोड़ी ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कीजिए। और सॉइल की मैं बात करूँ तो इसको जो है आपको बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल देनी है। ये सैंडी एसिडिक सॉइल जो है वो ज्यादा पसंद करता है। देखिए इस तरह की सॉइल, इसमें जो है 50% मैंने सैंड डाली है और 40% जो है कंपोज है और 10% में आप ब्रिक के पीसीस या फिर परलाइट डाल सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो डाल दीजिए। इन शॉर्ट सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। आप इसमें पानी डालो और पानी निकल जाना चाहिए। वाटरिंग की बात करूं तो मैंने जो है इसको बहुत टाइम से इंडोर रखा है, तो मैं जो हूँ 10 से 15 दिन में एक बार इसको वाटरिंग करती हूँ। विंटर जो है इसमें सॉइल जो है वो इस तरह की कंप्लीट ड्राई हो जाए, पूरा पोट की सॉइल ड्राई होने के बाद ही इसमें जो है पानी देना है, क्योंकि जीजी जो है उसके नीचे अंदर जो है वो राइजोम्स होते हैं, इस तरह के अदरक जैसे बल्ब होते हैं। तो उस जो राइजोम्स होते हैं उसमें फूड, न्यूट्रिशन और वाटर जो है हमेशा स्टोर रहता है। तो इस प्लांट्स को कभी भी आप जो है ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग से ये खराब होगा, अंडर वाटरिंग से ये जो है प्लांट खराब नहीं होता है। फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट होता है वो बिना सन के कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता, या कंप्लीटली कोई भी प्लांट इंडोर नहीं होता है। अगर आप प्लांट को इंडोर रखते हैं तो 2 या 4 दिन में या 8-10 दिन में आपको जो है एक बार उसको बाहर रखना पड़ेगा। मैं जीजी को जो है इंडोर रखती हूँ, पर सैटरडे संडे या वीक में कभी कभी जो है उसको बाहर मैं रख देती हूँ ताकि उसको फ्रेश हवा मिल सके। मैंने आपको जो ये ग्रीन दिखा रही हूँ ये इसी लोकेशन पे मैंने पहले रखा था, जहां पर जो है 3 से 4 घंटे की जिस तरह की आप लाइट देख रहे हैं वो यहाँ से इस डोर से आती है। ये ईस्ट फेसिंग डोर है, तो यहाँ से इतनी ही लाइट इसको आती है। और अगर ये डोर बंद हुआ तो 2 से 4 घंटे भी इसको लाइट नहीं मिलेगी। और उस सिचुएशन में क्या होता है आप देख लीजिए, इसके लीफ के बीच में जो है वो गैप बढ़ जाता है इस तरह से। पहले देखिए किस तरह की कॉम्पैक्ट शेप में ये था और इस तरह अब जो है इसकी जो स्टैंड है उस और लीफ में डिस्टेंस कितना बढ़ गया है। और ये देखिए किस तरह से पूरा का पूरा प्लांट जो है वो लेगी लेगी हो जाता है। ये जो है लैक ऑफ सनलाइट की निशानी है कि इसको जो है इनफ सनलाइट नहीं मिल रही है। तो इसको मैंने जो है अब ऊपर के रूम में शिफ्ट कर दिया है, जहां बहुत ही अच्छी इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। और अगर ये ब्लैक की बात करूं तो जितना वेरिएशन ज्यादा होगा उतनी लाइट रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। कोई भी प्लांट के लिए आप थंब रूल लिख लीजिए कि प्लांट में जितना वेरिएशन ज्यादा उतनी लाइट रिक्वायरमेंट ज्यादा। ये स्टेयरकेस पर बहुत ही अच्छे से चल रहा है और इसके बीच में जो है वो कुछ गैप आपको नहीं दिखेगा, कॉम्पैक्ट शेप में ही दिखेगा। पर इसमें भी अगर सनलाइट नहीं मिली तो न्यू ग्रोथ जो है या लीफ दिखेगी वो ग्रीन हो जाएगी अगर इसको सनलाइट नहीं मिली तो। पर एक बात इसमें ये भी है, जब मैंने ये प्लांट किसी को राइजोम्स विद भेजा था तो उसमें न्यू शूट आई, तो उसने कहा कि ये जो है ये आपने ग्रीन भेजा है क्या, ये ग्रीन न्यू शूट्स निकाल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लैक वाला जो है उसमें न्यू ग्रोथ जो होगी वो सबसे पहले ग्रीन होगी और फिर धीरे धीरे इसकी टिप्स देखिए धीरे धीरे जो है ये ब्लैक हो जाएगा। तो न्यू शूट्स होगी वो ग्रीन होगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी लाइट मिलती है, इसीलिए ये सारी लीफ जो है वो ब्लैक हो जाएगी। तो
लाइट रिक्वायरमेंट है उसमें आप इसको बहुत ही अच्छी इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए दीजिए, पर हार्श सनलाइट मत दीजिए। मॉर्निंग की आधे घंटे की सनलाइट जो है इसको प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि आपने अगर इसको डायरेक्ट सन में रखा तो भी देखिए इसकी लीफ जो है वो इस तरह से बर्न हो जाती है, तो ये डायरेक्ट सन में भी नहीं चलता है और बिल्कुल लो लाइट में भी नहीं चलता है। इसको जो है मीडियम तरह की लाइट में रखिए, ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। हालांकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, पर अगर आप इसको इंडोर लो लाइट में रखेंगे तो लो लाइट में भी ये चल जाएगा। इवन ये फ्लोरेसेंट लाइट जो होती है आर्टिफिशियल लाइट उसमें भी चल जाता है, पर फिर जो है इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ऑलरेडी ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है और लो लाइट में ये फिर बहुत ही स्लो ग्रो या फिर ग्रो ही नहीं करेगा, सिर्फ जिंदा रहेगा। तो आप इसका प्रोपोगेशन लीफ से भी कर सकते हैं, स्टेम से भी कर सकते हैं और राइजोम के डिवीजन से भी कर सकते हैं। अभी जो है विंटर है, वरना मैं आपको इसका राइजोम और डिवीजन दोनों करके दिखाती, पर विंटर जो है इसलिए मैं इसको जो है छेड़ना नहीं चाहती हूँ। स्टेम से जो है मैंने प्रोपोगेट किया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये दो, ये मैंने कट की थी और ये देखिए स्टेम है, इसके रूट्स भी आगे हैं। ये मैंने निकाला है क्योंकि मुझे मंडे किसी को ये दो प्लांट जो है वो भेजने हैं, तो स्टेम से जो है इसका बहुत ही अच्छे से प्रोपोगेशन हो जाता है, लिप से भी हो जाता है। पर फर्टिलाइजर की बात करें तो मिड फेब से सितंबर तक जो है इसका ग्रोइंग सीजन होता है। विंटर जो है इसका डॉर्मेंट सीजन होता है, विंटर में इसको फर्टिलाइज न करें। ये खुद एक स्लो ग्रोइंग है, तो इसकी ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए साल में 2 बार, फेब से सितंबर या अक्टूबर तक है, आप 2 बार इसको कोई भी बैलेंस फर्टिलाइजर दे दीजिए, थोड़ी सी नीम खली दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट है तो वो डाल दीजिए, ये इसके लिए सफिशिएंट है। ये ज्यादा जो है वो डिमांडिंग नहीं है, तो ओवर फर्टिलाइज इसको ना करें। रिपोर्टिंग है आप इसकी तभी कीजिए जब आप ये पोट जो है ये पूरा भर जाए। देखिए अभी ये यहाँ पर बहुत खाली है, ये देखिए यहाँ पर भी बहुत खाली है, ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा भर जाए और रूट जो है वो ड्रेनेज होल से आपको बाहर निकलते दिखे या गमला जो है वो पूरा का पूरा बाउंड दिखे, तभी जो है आप इसको रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि 3 से 4 साल में एक बार इसको शायद रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी इसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वास्तु या साइंटिफिक बेनिफिट की बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि हम अपने जीजी प्लांट को हैप्पी कैसे रखें। इतना खूबसूरत प्लांट है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो हम उसको डायग्नोस कैसे करें। तो बहुत ही आसान है। अगर आपको आपके प्लांट्स की लीफ इससे भी ज्यादा येलो लग रही है तो समझ लीजिएगा कि प्लांट जो है उसमें ओवर वाटरिंग हुई है। अगर आपको लीफ जो है वो ब्राउन दिख रही है तो इसके 2 रीजन हो गए, एक तो होगा सनबर्न और दूसरा होगा ओवर फर्टिलाइजर, क्योंकि जीजी जो है वो ओवर फर्टिलाइजर लाइक नहीं करता है। थर्ड है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके प्लांट के लीफ जो है उसमें गैप बढ़ गया है या स्टेम्स जो है लेगी लेगी हो गई, तो समझ लीजिए कि ये लैक ऑफ सनलाइट है। अगर आपकी स्टेम्स जो है वो ड्रॉप हो रही है या फिर लीफ ड्रॉप हो रही है तो समझ लीजिएगा कि प्लांट जो है वो अंडर वाटर है, क्योंकि कोई भी प्लांट है बहुत ज्यादा टाइम तक बिना पानी के नहीं रह सकता। हालांकि जीजी जो है उसकी लीफ जो होती है वो एकदम ग्लोसी और डार्क ग्रीन होती है, पर अगर ये आपको पेल ग्रीन दिखे तो समझ लीजिएगा कि इसको लाइट जो है वो जरूरत से ज्यादा मिल रही है। तो चलिए बात करते हैं इसके साइंटिफिक और वास्तु के बेनिफिट्स की। हम सब जानते हैं कि जीजी जो है बहुत ही लो मेंटेनेंस बेस्ट एयर प्योरीफायर इंडोर प्लांट है। अकॉर्डिंग टू नासा वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि बेंजीन, टोल्यूइन, जाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक तत्वों को दूर करके हमारे घर की इंडोर्स की जो हवा होती है उसे शुद्ध करता है। तो ऑफिस के लिए, बेडरूम के लिए, ड्राइंग रूम के लिए ये बेस्ट प्लांट है। वास्तु या फेंगशुई के हिसाब से बात करें तो इसे फॉर्चून ट्री भी कहा जाता है। ये हमारे एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको प्रोटेक्ट करता है और प्योरीफाई करता है। अगर इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाया जाए तो ये वेल्थ, सक्सेस, समृद्धि और विकास जो है उसको बढ़ावा देता है। कहा जाता है कि ये एक गुड लक प्लांट है, तो अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या किसी ने नया घर लिया है तो आप एज ए गिफ्ट जो है उसके गुड लक के लिए, उसके वेल्थ और समृद्धि के लिए जीजी प्लांट्स जो है वो गिफ्ट करें। मैं भी 2 जीजी प्लांट्स जो है एज ए गिफ्ट आउट ऑफ स्टेट भेज रही हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।